से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि गैस टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाइए, गैस टेस्टिंग का सिलेबस क्या है वो बनाइए, सीएमआर के कौन से पोर्शंस हैं जो गैस टेस्टिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेशन कौन से हैं जो गैस टेस्टिंग में पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो गैस टेस्टिंग के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक लंबे टाइम से मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। मैंने उन सब कमेंट्स को देखते हुए ये सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए कि गैस टेस्टिंग का सिलेबस क्या है और एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, अगर गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिनमें लोग गैस टेस्टिंग की तैयारी करना चाहते हैं या अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है वो लगभग सभी के लिए बराबर है, चाहे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो, बीटेक वाले कैंडिडेट हो या फिर फील्ड वाले कैंडिडेट हो। फील्ड वाले कैंडिडेट का मतलब है कि जो माइनिंग सरदार की कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर किसी कोलियरी में जॉब कर रहे हो और गैस टेस्टिंग क्वालिफाई करना चाहते हो, ये सभी के जो सिलेबस है वो लगभग बराबर है। ये काफी हाई बना हुआ है कि गैस टेस्टिंग का इनके लिए सिलेबस बड़ा अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। हालांकि जो फील्ड वाले कैंडिडेट हैं उनसे डिप्लोमा डिग्री वाले जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो पूछे जाते हैं वो फील्ड वालों से नहीं पूछा जाता। लेकिन आजकल जो फील्ड वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले हैं, सबका सिलेबस एक हो गया है और सबसे वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस को समझने से पहले आपको इनके पार्ट्स को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट में हम इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा सेक्शन है इसमें। तो इसको हम लोग ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है वो है गैसेस के बारे में, गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, उन चीजों को हम लोग पार्ट 1 में रखते हैं। इसमें हम लोग 12 गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, 9 गैसेस जो माइंस में पाए जाते हैं और 3 गैसेस जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इन सब के प्रॉपर्टीज और वगैरह के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड जो पार्ट है इसका वो है सीएमआर का रेगुलेशन। जो भी इंपॉर्टेंट है गैसेस के लिए वो रेगुलेशंस के बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो चीज है वो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्शन किए जाते हैं जिनसे बहुत सारे गैसेस का और इंपॉर्टेंट है गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन की, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जो फोर्थ रखा है वो डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज के लिए रखा है। इसमें बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, पूछे जाते हैं। और फिफ्थ नंबर में हमने रखा है बेसिक नॉलेज ऑफ माइंस, जहां पे आपने पीटी किया होगा यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया होगा या पीटीपीटी या पीजीपीटी किया होगा। अगर कोई अंडरग्राउंड माइंस में आपने किया है तो उन सब का जो बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक जियोलॉजी, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कौन सा मेथड से काम होता है, वहाँ के बेसिक मैनेजमेंट के बारे में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 5 सेक्शन में हम लोगों ने गैस टेस्टिंग को डिवाइड किया है। फिर मैं इसका पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है गैसेस के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो गैसेस में आपको जो 12 गैसेस है, 9 प्रकार का गैस जो माइंस में पाया जाता है, आपने पढ़ाई होगा। तो 9 प्रकार का जो माइंस गैसेस है उनके बारे में, प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये 3 गैसेस जो है इनका भी आपको प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। 12 गैसेस का आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है डिफरेंट कंपोजिशंस पे, वो आपको पढ़ना है। थ्रेशोल्ड लिमिट यानी किससे कम होने पे क्या होता है वगैरह वगैरह, ये चीज आपको पढ़ना है। डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और लास्ट में आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं जो कि ऑल गैसेस के बारे में होंगे। तो आप जो भी गैसेस उठाएंगे, उन कोई भी गैस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ फायर टैंक यानी गर्म गैस की बात करता हूँ, तो मीथेन गैस के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो उनका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़ेंगे, डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट हो सकता है, और मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर गैसेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सीएमआर 2017 यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का कौन कौन सा रेगुलेशन आपको गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। तो आपको रेगुलेशन नंबर 47 पढ़ना है यानी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, 48 पढ़ना है यानी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सरदार, 129 पढ़ना है यानी एग्जामिनेशन ऑफ सरदार, 133 डिग्री ऑफ गैसीनेस, 153 पढ़ना स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, 160 पढ़ना है आपको वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, 166 आपको पढ़ना है प्रिकॉशंस अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस, 169 आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल कंडीशन, 179 में आपको पढ़ना है इसका रखरखाव, सर्कुलम का, प्लेन सर्कुलम का रखरखाव, 180 में आपको पढ़ना है उसका उपयोग, 181 में पढ़ना है उसका मेंटेनेंस और 182 में आपको लास्ट रेगुलेशन जो पढ़ना है
उसमें आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप रूम में जो सावधानियां हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये टोटल आपको देखें गिन के तो 12 रेगुलेशन के आसपास में है। कुछ और भी रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है बट वो टर्मिनोलॉजी नहीं इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए उनको आपको अलग से रेगुलेशन में नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात स्टोन डस्ट बैरियर का बात करता हूँ, रिलाइटिंग स्टेशन का बात करता हूँ, वो सब चीजें डेफिनेशंस में इंक्लूड हो जाती है, टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड हो जाती है, तो उसके लिए आपको अलग से रेगुलेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इतना रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं अगर डेफिनेशंस की बात करता हूँ तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि डरिएगा नहीं, डेफिनेशन देखिए। अगर आप एक बार कर लेंगे पूरा, आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, देन आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखना है और आपको याद आ जाएगा उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो वर्किंग है, वर्किंग प्लेस है, अबेंडेंट वर्किंग है, डिसयूज्ड वर्किंग है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग है, और इन सब में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि अबेंडेंट वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग में क्या डिफरेंस है। फिर आपको अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप, परमिटेड एक्सप्लोसिव एंड इसका टाइप्स, एक्सप्लोसिव एंड इसका टाइप्स, डेटोनेटर, कोल मटेरियल, एएमएम यानी अबेंडेंट माइन मीथेन, सीएमएम यानी कोल माइन मीथेन, फेस, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, ऑक्सिलरी फैन, गैस, जीपीए यानी जनरल बॉडी ऑफ एयर, कंफर्टेड पर्सन, डिग्री ऑफ गैसीनेस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों का आपको डेफिनेशन पता ही होना चाहिए। फायरी से मिस फायर, सॉकेट क्या होता है, गोफ, इंक्लाइन, सेट, शाफ्ट, कंफर्टेड पर्सन, ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिशियल, ओवरमैन, ऑन सेटर, बैंक्समैन, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। साथ ही ऑक्सीडेशन, कंबशन, एक्सप्लोजन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या अंतर है तीनों में। जब आपको सीपीटी यानी क्रॉसिंग पॉइंट टेंपरेचर पता होना चाहिए, इनर्टाइजेशन ये भी पता होना चाहिए, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग, डिफ्यूजन और डाइल्यूशन में क्या अंतर है ये भी अक्सर पूछा जाता है। ब्लोन थ्रू स्लॉट क्या होता है, ब्लोन आउट स्लॉट क्या होता है, क्या प्रिकॉशन होता है, कट ऑफ ग्राम्स रेशियो, ले चैटलर्स प्रिंसिपल, ये चीजें आपको अच्छे से पता है कि इसका मैं पीडीएफ बना के आपका ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तीसरा पार्ट था डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। अब मैं बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर अब मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सब है मिथेनोमीटर, एलएमडी यानी लोकल मीथेन डिटेक्टर, एएफडी यानी ऑटोमेटिक फायर लैम्प डिटेक्टर। मिथेनोमीटर का आपका कुछ मॉडल का नाम याद रखना है, जैसे एमएससी D6, एमएससी D6D है, इसका मॉडल और कैसा क्या कंस्ट्रक्शन होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, वो भी आपको पढ़ना है। मिथेनोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलएमडी अपनी है, टॉक्सीमीटर है, मल्टीमीटर इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर के बारे में आपको पढ़ना है, देन बैरोमीटर के बारे में आपको पढ़ना है, एनीमोमीटर के बारे में पढ़ना है, बैरोमीटर और एनीमोमीटर में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। काटा थर्मोमीटर आपको पढ़ना है, वाटर गेज पढ़ना है जिसको मैनोमीटर भी बोला जाता है, पीएच डिटेक्टर आपको पढ़ना है जो कि अभी बंद हो चुका है, कैलोरीमीटर टेस्टर है ये भी अभी बंद हो चुका है, इसका भी उपयोग नहीं है बट आपको पढ़ना है, बंद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है। बैरोमीटर आपको पढ़ना है, टेली मॉनिटर पढ़ना है, कंटीन्यूअस मॉनिटर के बारे में आपको पढ़ना है, देन आपको गैस एनालिसिस एपेरेटस जो है अलग अलग टाइप का उसको पढ़ना है, गैस क्रोमेटोग्राफ एक्सेट्रा, इन चीजों के बारे में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन आपको ये देख के लग रहा होगा बहुत ज्यादा है बट एक बार आप जब पढ़ लेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देन रिवीजन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कौन कौन सा आपको बेसिक नॉलेज रखना है, कौन कौन सा डिटेल में पढ़ना है, ये चीजें मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं जो लास्ट पोर्शन है गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए माइंस का। माइंस का मतलब है अंडरग्राउंड माइंस का। अगर आप ओपन कास्ट में किए हैं और अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग नहीं की है तो फिर ओपन कास्ट आप बता सकते हैं, बट ओपन कास्ट से ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, मशीनरी और बेसिक चीजें ही आपको पूछी जाएंगी। बट अगर अंडरग्राउंड माइंस आप करते हैं तो भी आपको यही चीजें पूछी जाएंगी। वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ट्रेनिंग कहीं भी किया है, या पीटी किया है, चाहे पीजीपीटी किया है या पीटीपीटी किया है, तो मेरा मानना है कि आपको एक ही माइंस का नाम बताएंगे कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग किया अंडरग्राउंड का, बाकी ओपन कास्ट बताएंगे। जिस माइंस के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी आप उसी माइंस का नाम लेंगे। तो उस माइंस का आपको बेसिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि वहाँ का मैनेजर कौन है, पीओ कौन है, जीएम कौन है, कौन सी कंपनी के अंदर आता है, कौन से एरिया में पड़ता है, कौन कौन सा माइंस से कितना दूर है। बेसिक चीजें आपको पूछी जाएंगी, कंपनी के बारे में पूछी जा सकती है। जियोलॉजी, बेसिक जियोलॉजी आपको पूछी जा सकती है कि चीन का थिकनेस कितना है, कितना ग्रेडियंट है, कौन सा टाइप का पाया जाता है, उसमें कोई कॉन्ट्रावेंस है कि नहीं, कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं, कौन कौन सा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वगैरह। जो बेसिक जियोलॉजी की चीजें होती है वो आपको पूछी जा सकती है। मेथड ऑफ वर्किंग यानी कौन से सिस्टम से वहाँ काम करके चलता है, डेवलपमेंट है, डिप्लेयरिंग है, डिप्लेयरिंग है हो रहा है तो कौन से तरीके से डिप्लेयरिंग हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो कौन कौन से मशीनें उसमें ऑपरेट कर रही है, एसडीएल है, एसडी है। मशीनरी के बारे में आपको पूछा जा सकता है कौन कौन सी मशीनरी उसमें उपयोग लगाई जा रही है।
कुछ एक्सीडेंट और डिजास्टर अगर उस मैच में हुआ है तो ये तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। आप एग्जामिनेशन के टाइम जहाँ जो भी बताया है कि भैया हमने इस मैच में ट्रेनिंग किया, तो उस मैच में अगर कोई डिजास्टर या एक्सीडेंट हुआ तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये चीजें आपको पूछी जाती है। ये 5वें नंबर का जो चीज है ये बेसिकली हर किसी से नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जा सकता है। ये सिलेबस में तो नहीं है बट ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझसे नहीं पूछिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आई होप आपको ये डिटेल वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं पूरा सिलेबस का तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। मैं कुछ दिन में उसको पोस्ट कर दूंगा, पूरे डिटेल सिलेबस को उसमें पोस्ट कर दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने भी लोग गैस टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को, या आपका कोई ग्रुप है तो उन सभी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे ताकि जिनको जरूरत है उनको इससे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।